सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस फेसबुक के लाइव पर भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हो रहा है। आप सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। 4 बजने वाले हैं। 4 बजने पर हम गुरु वंदना करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गुणगान करेंगे। हम अपने YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दे रहे हैं ताकि जो भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहता है वह हमारे YouTube चैनल से शीघ्र देख सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करना है वहाँ पर और बेल आई घंटी बजानी है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने वाले हैं। अब हम मंगलाचरण और उसके बाद गुरु वंदना की बात पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का मंगल पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज उनकी लीलाओं का रसपान का रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा हस्तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि, सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्ध करो देवा, गौरीपुत्र विनायक। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन शक्तिसं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविरधानगं गं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ में सभी कृष्ण प्रेमियों को जो अभी लाइव पर जुड़े हुए हैं, उन सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। भगवान की असीम अनुकंपा है कि आप और मैं दोनों ही
भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान कर रहे हैं। जय श्री राधे राधे। आइए भगवान कृष्ण की प्रेममयी की कुछ गुणगान करते हैं। पहले थोड़ा सा भजन करते हैं, आप भी मेरे साथ करिएगा। भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। बांके बिहारी। बांके बिहारी। जय हो कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे राधे। आज का हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज कर रहे हैं। इसमें मनवांतरिक काल विभाग का वर्णन होता है और भी कृष्ण की लीला का गुणगान भी होगा। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की
कथा का श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का सूक्ष्मता अंश है और उसका विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका अन्य परमाणुओं के संयोग नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। जिसे अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उसके समुदाय और यवों की प्राप्ति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मता अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस परम समय में न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है और न ही प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न ही घट घटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य के परमाणु और अवस्थाओं में व्याप्त होकर अव्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि की समयम अवज्ञा स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है, वह परम महान होता है। दो परमाणु एक अणु होता है और तीन अणुओं से मिलकर एक त्रिरेणु होता है, जो झरोखे से होकर आए हुए सूर्य के किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इसे 100 गुना फल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा एक लघु होती है। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन और रात का चौथा भाग होता है। छह पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने के 4 अंगुल लंबी सप्लाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन में से पेंदे पर छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाता है, वह बर्तन जल में डूब जाए, उसके साथ ही समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात रहते होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, और शुक्ल और कृष्ण भेद को 2 प्रकार माना गया है। इस दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का दिन और रात होता है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अनयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद के 2 प्रकार होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन और एक रात होते हैं, और मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहलाते हैं। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य के परमाणु से लेकर 100 वर्ष पर्यंत काल में 12 राशि का संपूर्ण भुवन कोश में निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, संवत, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष 100 वर्ष परिवार इडावत्सर, अनुसर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इस 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करो। यह सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है, और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के क्रियान्वित करते हैं। ये पुरुषों को मोह वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षण करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा वे सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों का प्राप्त होने वाले स्वर्गवादी मंगल कर्मों का फल विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परवायु वर्णन तो किया, आप जो सनकादिक ज्ञानीजन मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनका भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भांति जानते हैं
क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि और दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और काली, ये 4 युग की अपनी संध्या और सांध्यतों के सहित देवताओं के 12-17 वर्ष तक रहते हैं, ऐसे बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जिनके सहस्त्र वर्ष होते हैं उनके दुगने 100 वर्ष उनकी संध्याशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होता है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी से कालवेताओं का युग कहा गया है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान बताया गया है। सतयुग में मनुष्यों से धर्म अपने चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों के अधर्म में वृद्धि होने से उसका एक एक क्षण क्षीण हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मलकों के ब्रह्मलोक पर्यंत, यहाँ तक कि 1 सहस्त्र चतुर्योगी एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी राशि होती है जिसके जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि के अंत होने पर भी इस लोक कल्प आरंभ होता है, और उसके क्रम में जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्योगी को अधिक से अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ ही अपना अधिकार भोगते रहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि होती है, जिनमें तीनों लोकों की रचना होती है। उनमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सतयुग का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप में पौरुष को स्थगित करके निविष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब वह सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित उस प्रलय काल में आती है तब वे भूह, भुर्व और स्वह, ये 3 लोग उसी ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महलों तक के जनलोक को जले जाते हैं। इतने में सातों समुद्र प्रलय काल में प्रचंड पवन से उड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात हेर फेर ब्रह्मा जी को 100 वर्ष परमायु की भी बीती सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी के आयु के आधे मार्ग परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध में आरंभ में ब्रह्मा जी नामक महान कल्प हुआ था, उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी परमार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद कल्प कहते हैं। इसके भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय में जो कल्प चल रहा है उसे दूसरे पर्याय का आरंभ बतलाया गया है। वह बराह कल्प के नाम से विख्यात है। इसमें भगवान के सुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्थ का काल अव्यय, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक विशेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपर्यांत तक फैला हुआ काल सर्वमेघ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी भी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो वे आदि अभिमान रखने वाले जीवों को ही शासन करने में समर्थ होता है। प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्र इन 8 प्रकृतियों के सहित इन 10 इंद्रियों का मन अपंचभूत इन 16 विकारों में मिलकर बना हुआ है। यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 अनावरण है और उनके सब सहित इस परमाणु में
समान पड़ा हुआ दिखता है। जिस ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं वह प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पूर्णा स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप कहलाता है। बोलो श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, यहाँ तक कि मैंने भगवान की काल रूप महिमा सुनाई है, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी के जगत की रचना की है वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, मोह, महामोह, तामिस और आध्य तामिक रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर जब उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई तब उन्होंने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसकी सारी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्त परायण उर्व रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें अशब्द क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भाव रुद्र को रोकर कहने लगे, जगत पिता विधाता, अब मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योगी भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए उन्हें मधुर वाणी में कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिषन, महान, शिव, ऋतराज, उग्रत्या, भव, काल, काव, वामदेव, कृतव्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निवृत्त, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा ये तुम्हारी 11 रुद्रियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम प्रयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इसके द्वारा बहुत सी प्रजा का उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखा। ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई, तब उन्होंने रुद्र से कहा कि सुर श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से वह पूर्ववती संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंत पर्यायी ज्योति स्वरूप श्री हरि की सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा थी तब रुद्र ने बहुत ही अच्छा कहकर उसे शिरोधार्थ किया और उसकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करने के बाद वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरी, चात्री, अंगिरा, पुलस्य, पुलाकृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनके नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृत हाथ से, पुला नाभि से, पुलस्य ऋषि कानों से और अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनमें दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ और जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु पर्यंत हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से के काम से
भौं से क्रोध, नीचे की होंठ से लोभ, मुख से वाणी, अधिशास्त्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निवृत्ति और छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न होता है। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सकुमारी और मनोहारी थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा मर्म संकल्प करते देख उसके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्व तक किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया है और न ही आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसा तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस संसार से वही धर्म की रक्षा करते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने इस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब तक उस घोर शरीर को दिशाओं में ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इस प्रकार उनसे 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। उनके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता, उद्गाता आर्युद्ध ब्रह्मा इन 4 ऋतुओं के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम, उनकी वृत्तियाँ, ये सब ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न होते हैं। विदुर जी ने पूछा कि तपोधन विश्व चरिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी के जिनके मुखों से यह वेद विद्याति रचा, तो अपने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से मुख से क्रमशः त्रिक, यजु, साम और अर्थ वेदों की रचा तथा इसी क्रम से शास्त्र, इच्छा, श्रुति, होम और प्रायश्चित, इन चारों की रचना प्राप्त करी। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थात्म वेद, इन 4 उपवेदों का भी क्रमशः इन पूर्वाति मुखों से ही उत्पन्न हुआ। फिर सर्पदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से पौरुषी, आरोग्य, चयन, अग्नि, ओम और आर्तो, याम, अतियाम तथा वाजपेय, गौसव, ये 2 याग भी उनसे पूर्वों के मुख उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप, सत्व, धर्म के पाद वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी प्रकार से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये 4 शक्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्त भेद से वैशाख, नस, वालखिलत्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटित चक्र, बंदूक, हंस, निष्प्रह, ये 4 भेद सन्यासियों के माने गए हैं। इन्हीं क्रम से आविच्छिद की त्रय और वार्ता और दंडनी नीति, ये 4 विद्याएं, 4 विहातियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा इनके हृदयकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उछलिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिपुट, स्नायुओं से अनुष्ठप और अस्थियों से जगती, मंजा के पंक्ति और प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अंतस्व कहते हैं तथा उनकी कीड़ा से निषाद, ऋत्रप, गंधार, पड़श पर्यंत, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। यथार्थ ब्रह्मा जी ब्रह्म स्वरूप शब्द हैं। ये आखिरी वैखरी रूप से व्यक्त ओंकार के रूप से व्यक्त होते हैं
तथा उनमें जो परे सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों से भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी का पहला काम असत्य शरीर जिससे कुहरा बना हुआ था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार किया गया। वे देख चुके थे मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, और बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृत्ति नहीं हुई है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे हैं, उसी समय अकस्मात उनके शरीर में दो भाग हो गए। कब ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं, और उसमें विभाग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्नायु भव मनु हुए, और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृत्ति होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा से 5वें संतान उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि विदुर जी इसमें प्रियव्रत और उन 5 2 पुत्र थे, तथा आकृति देवदूत और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देवहूति करदम जी से और प्रसूति कक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं को संतति से सारा संसार भर गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र यमराज स्वयंभू मनु अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? प्राय आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु जी पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री भगवान विष्णु के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा होती है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणावृंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल होता है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणा शक्ति भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय ने रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्नायु भव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, राधे राधे। भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता, जीव को प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपके संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिसकी सेवा बन सके। पूज्य पाद आपको नमस्कार करते हैं। अब आप हमसे हो सकने वाले योग्य किसी भी ऐसे कार्य की हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम लोग को हमारी सर्वत्र कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तात पृथ्वी पते, तुम दोनों ही कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों, अपने पिता की इस रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उसकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि तुमसे प्रसन्न होंगे। जिस पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा धन श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे एक प्रकार से अपने आत्मा का अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा कि आप पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा के रहने वाले के लिए स्थान बतलाइए।
दो सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी का उद्धार प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई और हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हो गए हैं। अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि को ही मेरा काम पूरा कर रहे हैं। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि नासाछिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा पशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आकाश में खड़ा हुआ बड़ा शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर के हाथी के समान बड़ा हो गया। उस विशाल बड़ा मूर्ति को देखकर उन्हें मरीच आदि मुनिजन संकादि संभाव मनु के सहित ब्रह्मा जी के तरह तरह के विचार करने लगे। शुकर के रूप में आज कौन दिव्य प्राणी कहाँ यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरे नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पौवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में बड़ी भारी विशाल शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से हर्ष भर से भरा। अपना खेद दूर करने वाले मायाजन वराह भगवान की घुंघराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों की स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप वेदों के विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः मुनीश्वर ने स्तुति की। वे उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गर्जाकर सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर के रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकाकर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उसका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, जिनके शुकर रूप में धारण कर लेने से और उनकी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ रहे थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय वज्र देवताओं के समान कठोर काले वश में जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र पेट फट गया और उसमें बादलों से गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उतार कर वह बड़े आतर स्वरूप में, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान अपने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों को आश्रयभूता देख पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पकाल शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं उसे उदर में ही लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बढ़ी हुई शोभा हो रही थी। जल के बाहर आते उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। इस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी के सन जाने से वैसे जान पड़ रहे थे मानो गजराज लाल मिट्टी के टीले से टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों को कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों को नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल में बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण और वराह भगवान को देख कर मेरी चादी निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा कि भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रय रूप
विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम कृपा में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बहुत सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। दुराचारियों को आपने इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसमें त्वचा में गायत्री छंद आदि, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता अल्पायु उद्गाता ब्रह्मा। इन चारों त्रिभुजों में कर्म है। ईश आपकी थूतनी में श्रकु है। नासिका जय श्री राधे राधे। उदर में ईड़ा है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित है और कंठ छिद्रा में यज्ञ है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी तीक्ष्ण दृष्टि है। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़ें प्रायंडनी हैं और उंदनी हैं, जिसका प्रवर्ध है, सिर संध्य है और आवासद्य है तथा प्राण चिति है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन प्रबंध सनादि 3 सवन है। सातु धातु अग्नि सोम, अग्र्यंग श्री सोम, उक्य पोडशी, वाजपेय, रात्रि रात्र, आतोर्याम नाम की ये 7 संस्थाएं तथा शरीर की संध्या संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान इंद्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां होती हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ, कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति, मन को एकाग्रता से जिसका ज्ञान का पुरुष अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही आप ही विद्या रूप हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों को नोक पर रखी हुई यह पर्वतार मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे उनके वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजरात के रातों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल सहित आपका यज्ञ वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। ना चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी जगन माता पृथ्वी जल को स्थापित कीजिए। आप इस जगत के पिता हैं और रणा अग्नि स्थापना के समान आप में जो धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है वह अब आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में डूबी इस पृथ्वी को निकालने का जो साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों में आशय है। इसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके लिए तो कोई भी माया से आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। अब आप इसे वेदमय विग्रह को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर गर्दन के बालों को झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उन्होंने भीग कर हम जन लोक, तप लोक और सत्य लोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार जाना चाहते हैं वो अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों को कोई पार नहीं है। आपकी माया, योग माया, सत्वादि गुणों से सत्य सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आपका इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस ब्रह्मावादी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करने पर उन सब की रक्षा करने वाले वरा भगवान अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विक्वासेन प्रजापति भगवान श्री हरि को अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। उस पर लगी हुई बुद्धि के इस प्रकार पाप दोषों को दूर करती है। जो पुरुष उसकी इस मंगलमयी मुंजल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतर रसल से भगवान शीघ्र ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनके अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें अंतर्यामी परमात्मा स्वयं परम पद प्राप्त कर लेते हैं।
संसार में पशुओं को छोड़कर जो पुरुषार्थ का सार जानने वाले ऐसा कौन पुरुष है जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की कथाओं में से किसी अमृत कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से हटा लेता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए थोड़ा भजन करते हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 बड़े नटखट कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण तो हैं प्यारे कृष्ण तो हैं प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधा कृष्ण बड़े नटखट कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण तो है प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 तो हैं कृष्ण तो हैं कारे कारे कृष्ण है कारे कारे गोरी गोरी राधे कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण नाम है टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम है राधे राधे सीधा नाम है राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण को जो पाना चाहे कृष्ण को जो पाना चाहे
रटो राधे राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। राधे ही है कृष्णा, राधे ही है कृष्णा और कृष्ण ही है राधे। राधे ही है कृष्णा और कृष्ण ही है राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रयोजनवश शुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी मुख से सुनकर भक्तिधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर पुनः फिर से कहा। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा है। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनके दैत्य राज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा में विषय में पूछ रहे हो जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी को सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर बैर रखकर भगवान के परम पद को आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी के उन्हें इतिहास सुनाया और उसी से परस्परा से उन्हें सुना। विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री दतिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्निजनन भगवान श्री यज्ञपति की आराधना का सूर्यास्त का समय ज्ञान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दति ने कहा कि विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्धि धनुधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या आग से जली जाती हूँ। अतः आप कृपा कर मुझे पर कृपा कीजिए और आपका कल्याण हो, जिससे गर्भ से आपका जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों के समाहित समझा जाती हैं। उसका स्वयं संसार के सर्वस्व फैल जाता है। हमारे प्रजापति दक्ष का पुत्रियों पर बड़ा स्नेह है। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की इस प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं आपके साथ विवाह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है।
विदुर जी दीति के कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थीं। उनके इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला इसमें जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धियाँ होती हैं, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने वृद्धाश्रम का द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री की तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। इस पर गृहस्थी को भार डालकर पुरुष चिंतित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु आत्मा वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले के स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम औरों को भी गुणगारी पुरुष अपनी सारी उम्र में जन्मांतरों के भी पूर्व रूप में नहीं चुका सकते हैं। तो भी तुम्हारा इस संतान प्राप्ति की इच्छा से यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर और समय राक्षस आदि जीवों का जीव है, देखने में बड़ा भयानक है। इससे भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत आदि देव के साथ बैल पर चढ़ाकर विचरा करते हैं, जिनका जटा शमशान आदि से उठे हुए भयंकर आदि धूल से दूषित होकर देवी प्यान हो रहा है। अतः जिनके सुवर्ण कांति का और शरीर से भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय न निंदनीय है। हम लोग तो अपने प्रकार के व्रतों का पालन करने के कारण माया के ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्हें भोग कर लात मार दी थी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से निर्मल चरित्र गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान कोई नहीं है। तब तक उन केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वह स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं। यह शरीर कुत्तों का भोजन है। जो विवेकी पुरुष आत्मा बनकर वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि से इसी को सजाते संवरते रहते हैं, वे अभागी आत्मा रूप का भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे भी इस विश्व के अधिष्ठान है। वह माया उन्हीं का आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे में इन प्रेतों का सा आचरण करते हुए अहो जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला उस समझ में नहीं आती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर अदिति ने वैश्य के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी को वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या को बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर पूर्ण प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का तप करने लगा। विदुर जी दति को उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और ब्रह्मर्षि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दति बोली कि ब्राह्मण भगवान रुद्र रूप भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ में नष्ट न करें। मैं भावना, वक्षा, कल्पतरु, उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मुक्ति और दंड पावनी है। हम स्त्रियों पर व्याप्त भी दया करते हैं। फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मुझ पर वे प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकाल संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दति थरथर कांपते हुए संतान की लौकिक परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा
कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था। तुमने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं को भी अवहेलना की। अब मंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, महात्माओं को शुद्ध करने जाने लगेंगे, उस समय संपूर्ण लोगों को रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उसका वध करते हैं। दति ने कहा कि प्रभु, मैं यह चाहती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वो साक्षात भगवान विचक्रपाणि के हाथ से हो। कुपित ब्रह्मा जी के शताब्दी न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप का दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नाव की दीव की रक्षा नहीं करते। कश्यप जी ने कहा कि देवी, यदि तुम अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही भगवान उचित और अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और उसका पवित्र यश का भक्तजन भगवान के गुणों का गान करेंगे। जिस प्रकार खोटे सिक्के को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन आपके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निवृत्ता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का सत्पुरुष का जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी अनन्य भक्ति की सृष्टि संतुष्ट हो जाएंगे। दति वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हृदय और प्रभावशाली और महान पुरुषों का पूज्य होगा तथा पौड़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भान्वित होते हुए अंतःकरण में श्री भगवान के स्थापित देहाभिमानी त्याग को देगा। वह विषय में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा, न चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु उसको ताप हर लेगा। वैसे ही वह संसार के शोक को प्राप्त करने वाला, शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विरह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मोती लालना की गृह शोभा बढ़ाते हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों के सुशोभित है, उस परम पवित्र कमल नयन हरि को तुम्हारे पत्रों का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दति के जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ। तब यह जानकर मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के मारे जाएंगे और उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अब हम विश्राम करते हैं। कल के पाठ पर जय विजय संकादिक का जो शाप होता है, भगवान के अवतारों की कथा में से और भी हम पाठ करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए भगवान के नामों की गुणगान एक बार और करते हैं। भगवान का नाम जितना प्यारा हो, जितनी बार हो, उतना करना चाहिए। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। आप भी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण की नामों का स्मरण करें।
भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हम फिर पुनः 4 बजे यहाँ पर आएंगे और आप सभी से निवेदन है कि फिर आप 4 बजे आकर कथा का श्रवण पाठ सुने। राधे राधे। ओ